हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि पेटियों में मैं तैयारी कर रहा था, कई खाद वगैरह इसमें मैंने मिलाए हैं और जो भी कीटनाशक मिट्टी में डाल सकते हैं उसको मैंने डाला है, फ्यूरोजान वगैरह। तो इस तरह से जो केचुए वगैरह है और जो चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर, तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं और ज़रूरत है अब इसमें बीज लगाने की। और मैं कई दिन से सोच रहा था बीज लगाऊं, लेकिन बारिश काफ़ी हो गई थी इस बीच में, तो मिट्टी पूरा गीला था। तो आज मैं आपके सामने बीज लेकर के बैठा हूं। यहाँ पर इस पैकेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास मेथी है, इसमें पालक है मेरे पास, और भी कई तरह के बीज इसके अंदर है, धनिया है और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। जो लाल साग है तो उसके भी बीज यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये लाल साग के बीज है। बहुत जल्दी ये सब हो जाते हैं। और ये जो है धनिया है, धनिया जो है बीज का इस तरीके से आपको मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी के धनिया है। और इस तरह से ये टूटा हुआ है, अगर आपके पास टूटा हुआ नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छत का जो ये लेंटर है, फर्श है, इसके ऊपर रख करके और किसी लकड़ी के फंटी से अगर आप मसलेंगे इस तरीके से तो ये जो है इस तरह से टूट जाएंगे। लेकिन इसको जो है भिगो करके एक रात रखना चाहिए और अगले दिन लगाएंगे तो इसमें जो स्प्राउटिंग है वो बहुत जल्दी होगी। तो इसको तो आज मैं भिगो करके रखने वाला हूँ। और इसके अलावा जो मैं लगाने वाला हूँ वो ये है मूली। यहाँ पर देख सकते हैं ये मूली के बीज है, सब बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज है, क्योंकि ये सब बड़े पैकेट्स में आते हैं इस तरह के बीज। इस तरह के जो छोटे पैकेट्स में आते हैं तो वो बीज इतने अच्छे नहीं होते, मूली धनिया वगैरह के। और ये जो साग वगैरह ये तो खैर चल जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि जिस दुकान में बड़े पैकेट जो लोग लाते हैं और वहाँ से खोल करके छोटे छोटे इस तरह से देते हैं, तो उस तरह के बीज को लेने की कोशिश करें, तो ये जो है काफ़ी अच्छे आपके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो जो ये धनिया है इससे हम शुरुआत करते हैं, लेकिन धनिया को अभी लगाएंगे नहीं, केवल जो है इसको आज भिगो करके रखूँगा मैं और कल इसको लगाऊंगा और बाकी की चीज़ों को लगा दूंगा। देखिए मैंने बाउल लिया है, पानी इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगा। और धनिया के बीज आपको जितने लगाने हैं उतने ही लगाइए, एक साथ बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इतना डाल दूंगा और ये बात के लिए मैं रख दूंगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बीज दुकान से पैकेट ले आते हैं और वो एक्सपायरी हो चुका होता है, तो उस तरह के बीज आपके नहीं चलेंगे। कोई भी बीज है वो 9 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, इसलिए पुराने बीज अगर आपके पास है भी तो उसको ना लगाना बेहतर है। हर बार जो है नया बीज ही आप ख़रीदें कुछ भी लगाते हैं तो इस तरह से ये जैसे मैंने रख दिया है, तो इसको एक रात के लिए मैं रख दूंगा और उसके बाद इसको मैं लगाऊंगा। तो इसको तो अलग मैं हटा देता हूँ। अब सबसे पहले ये जो बीज है लाल साग का, तो इसको मैं लगा देता हूँ। और इसको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यहाँ पर एक फ्रूट का ट्री मैंने लगाया था, ये जो आप देख रहे हैं अंजीर का। तो अभी रिपोर्टिंग किया था हाल में, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया था। और इसके आसपास ये जो खाली जगह है नीचे, तो यहाँ पर साग वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे, तो ये जगह हमारी वेस्ट भी नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा मिट्टी को हम बराबर कर लेंगे और इसी के अंदर जो है लगा देंगे साग को। इस तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए ये बीज है, थोड़ा सा हमने इस तरह से बीज लिया और हल्का 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 ऐसे हम बिखेर करके रख सकते हैं। ये बहुत है, इतना सा काफ़ी हो जाएंगे। अब ये जैसे हमने लगा दिया इसके अंदर, मिट्टी के अंदर, मिट्टी तो पहले से तैयार थी, हल्का फुल्का जो कंपोस्ट है इसमें वो भी मिला हुआ था ऑलरेडी, पुरानी मिट्टी है हमारी। और इसमें कुछ खाद वगैरह मैंने मिला दिए थे ऑर्गेनिक,
और कई दिनों से इस तरह से है। तो एक तो आपको बराबर बराबर सब जगह हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपको लग रहा है कि बीज जो है इस तरह से ज़्यादा पड़ जाएंगे तो इन बीजों के साथ थोड़ा सा रेता मिला करके तब भी आप लगा सकते हैं। और ऊपर से चाहे तो इस तरह से हल्के हल्के जो थोड़ा सा मिट्टी है वो डाल सकते हैं, या मिट्टी और कंपोस्ट का बुरादा कुछ भी हो आपके पास। कुछ नहीं हो तो रेता भी डाल सकते हैं, मिट्टी भी, कुछ भी डाल करके आप हल्का हल्का ढक सकते हैं। या आप चाहे तो इस तरीके से कर दें तो बीज ऑटोमेटिकली जो है मिट्टी में आपके मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको ऊपर से मिट्टी नहीं डालना है, बिल्कुल छोटे छोटे बीज है, ऐसे ही आप मसलेंगे तो भी ये नीचे चला जाएगा। और मिट्टी में कोशिश करें कि नमी ऑलरेडी बरकरार रहे, इस तरह से नमी ऑलरेडी है। और इसके बाद जो है इसके ऊपर से चाहे तो अगर धूप तेज़ हो रही है तो ऊपर से आप ढक भी सकते हैं कोई कट्टे वगैरह से, और उसके ऊपर से आप पानी दे सकते हैं 1 दिन 2 दिन तक। दोस्तों अब ये देखिए, ये है मूली के बीज। और मूली के बीजों को कैसे लगाना है देखिए। साग तो हमने पूरे बिखेर करके लगा दिया था, लेकिन मूली को जब आप पेटी में या इस तरह के कंटेनर में लगाएंगे तो बिखेरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जैसे नमी वाला मिट्टी है तो थोड़ा सा मैं खोद लेता हूँ, इसको मिट्टी को हल्का कर लेता हूँ। और इसमें मिट्टी में कोशिश करें बिल्कुल हल्की मिट्टी बने आपकी। इसमें हो सके तो कोकोपीट या लकड़ी का बुरादा या कोई भी ऐसा राइस हस्क वगैरह कुछ मिला दे, या रेता वगैरह ज़्यादा मिला दे, जिससे कि मिट्टी आपकी बिल्कुल भुरभुरी हो और अच्छी हो। और थोड़ी गहरी जो है इसके लिए चाहिए पेटी, क्योंकि मूली है नीचे तक जाती है। तो गमला वगैरह भी ले तो बड़ा आप ले। और इस तरह से सरफेस को मैं थोड़ा सा प्लेन कर देता हूँ पहले। और मूली जैसे आपको पता है कि मोटे होते हैं, नीचे जो है जड़ें उसकी जाती है, मूली की गांठ जो है नीचे बनती है। तो ज़्यादा नहीं, इस तरह से जो ये जो बीज है, जैसे आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। 2-2 बीज जो है इस तरह से 2-3 आप चाहे तो इस तरीके से बिखेर सकते हैं दूर दूर, जैसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर इस तरह से मैं कर रहा हूँ। और चाहे तो आप उंगलियों से गड्ढे बना सकते हैं। जैसे एक तो आपका ये तरीका हो गया, चाहे तो आप इस तरह से गड्ढे बना लें दूर दूर थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे, कि मूली जहाँ आपको लगना है, या किसी लकड़ी से करें। मैं तो यहाँ उंगली से कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप गड्ढे बना सकते हैं। और चाहे तो इसके अंदर आप 2-2 बीज डाल दें। 2 बीज डालेंगे तो कोई ना कोई स्प्राउटिंग होगा ही। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से। तो दोनों ही तरीका है, आप कोई भी अपना ले। ये है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ और गड्ढे को सिंपली इस तरीके से मैं ढक दूँगा। देखिए, तो अगर बिखेर करके लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम, थोड़ा दूर दूर हो। और अगर घने हो गए हों पौधे, बाद में जब निकल रहे हैं तो बीच बीच के जो पौधे हैं आप निकाल लें। निकाल करके साग के रूप में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मूली के बीच में जो गैप है तो वो होना चाहिए कम से कम। यहाँ एक मूली है तो यहाँ पर दूसरी मूली 1.5 से 2 इंच का गैप हो तो अच्छा फिर रहेगा। और बहुत अगर घने घने हो जाएंगे तो आपकी मूली नहीं हो पाएंगी, केवल साग जो है वो हो पाएगा। तो आप चाहे तो जैसे मैंने बिखेर करके पूरा इसको लगाया था तो ऐसे लगा दें, बाद में बीच बीच में से आप निकाल करके उसके साग का यूज़ कर ले। और 1.5 से 2 इंच में कोई जो बीज है, जो मूली है, वो रहने दें। फिर वो आपके धीरे धीरे बड़े होंगे और फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरे हाथ में जो पैकेट देख रहे हैं ये है मेथी का। तो मेथी को मैं लगाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं पैकेट को फाड़ लेता हूँ। मेथी के ये जो है बीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के ये बीज है छोटे छोटे मेथी के पैकेट्स में। आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर ले, पैकेट अगर हो तो कब का है। और कोशिश करें कि ब्रांडेड पैकेट हो और किसी अच्छे बड़े दुकान से ही आप ख़रीदें।
इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको फिर से खुरपी की हेल्प से थोड़ा सा निराई गुड़ाई कर दूंगा। और देखिए ये सब जो है मैं दूसरे पेड़ पौधों के साथ लगा रहा हूँ। यहाँ भी चीकू का पौधा लगा हुआ है, अभी मैंने हाल ही में इसको रिपोर्ट किया था। तो ये सब ऊपर ऊपर हो जाएंगे, ज़्यादा गहरे नहीं जाती है इसकी जड़ें और जल्दी हो जाता है। तो इस जगह का भी हमारा यूज़ हो जाएगा। तो पहले तो इस तरह से मैं थोड़ा सा प्लेन कर लूँगा। मेथी को अगर आपको लगे कि इतने छोटे दाने एक जगह गिर जाएंगे तो चाहे तो आप जो है थोड़ा सा ये मिट्टी वगैरह आप मिला सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा इस तरह से बढ़ा सकते हैं या रेता मिला सकते हैं। तो आप किसी बाउल वगैरह में कर लीजिएगा। यहाँ जल्दी से मैं आपको हाथों में ही करके दिखा रहा हूँ। और इस तरीके से जो है बिखेर देंगे तो सब जगह जो है देखिए नीचे 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 इस तरह से किनारे किनारे से ये हो गए। और कोशिश कीजिए कि जब आप इसको लगाएं तो मिट्टी में उस समय नमी रहे, और नमी हमेशा कुछ दिन तक रहनी चाहिए जब आप इसको लगाएं। अगर आपके वहाँ मौसम अभी भी गर्म है तो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी कट्टे वगैरह से आप थोड़ा सा ढक दीजिएगा 1-2 दिन के लिए, और ऊपर से तब पानी दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि फव्वारे की हेल्प से आप पानी दें ताकि बीज इधर उधर ना जाए। तो इस तरह से मैं मसल दूंगा तो ये हो जाएगा। और चाहे तो मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया था कि ऐसे ऐसे आप मिट्टी वगैरह थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऊपर से डाल सकते हैं, मिट्टी या रेता, तो इससे भी आपका ये बीज जो है काफ़ी हद तक ढक जाएगा। तो मेथी भी मैंने लगा दिया। चलिए अब आगे लगाते हैं पालक। दोस्तों अब मैं जो है पालक लगाने वाला हूँ। ये पालक के बीज है, लेकिन इससे पहले कि पालक लगाऊं तो इस पेटी को थोड़ा सा मैंने मिट्टी ज़्यादा निकाल दिया था नीचे से। देखिए यहाँ पर खाली हो गई है जगह और बाकी इधर मिट्टी है। तो जो खाली जगह है यहाँ से मैंने मिट्टी हटा दिया है पूरी तरह से, और काफ़ी नीचे देखिए तली तक मैं पहुँच गया हूँ। और ये जो सब्जियों के छिलके वगैरह है, वेस्ट किचन से निकलता है, तो इसी को मैं नीचे डालने वाला हूँ इस तरीके से। तो कुछ जो है ये बड़े हैं तो इसको ऐसे चीज़ों को आप छोटे छोटे टुकड़े में आप काटेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ मिट्टी, और इसको थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ। बाकी बड़े टुकड़े में निकाल देता हूँ, इसको बाद में मैं डाल दूँगा छोटे टुकड़े करके। तो इस तरीके से किचन वेस्ट आप जो है नीचे इस तरीके से आप डाल दीजिए किचन वेस्ट को, और मिट्टी से इस तरह से कवर कर दीजिए। क्योंकि पालक की जड़ें जो है ऊपर ऊपर रहती है, तो जब ये नीचे के सब्जियों के छिलके जब तक सड़ेंगे, नीचे नीचे खाद हो जाएंगे, उतने नीचे तक आपके पालक के जड़ पहुंचेगी भी नहीं, और इस मिट्टी में आपका पालक साग वगैरह कुछ भी हो जाएगा। और बाद में नीचे जो है ये जो सब्जियों के छिलके हैं ये भी सड़ करके खाद बन जाएंगे। हाँ, इस तरह से सब्जियों के छिलके वगैरह आप डाल रहे हैं तो एकदम से जो बड़े पौधे हैं जिसकी जड़ें तुरंत नीचे चली जाती है, तो इस तरह के पौधे ना लगाएं। और लगाते भी हैं तो पेटी को पूरा फुल भर ले, और नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा जो इस तरह से कच्चे छिलके हैं उसको डाल सकते हैं। अब दोस्तों पालक को जो है आप एक तो सीधा डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा इसको थोड़ा सा भिगो करके रखें 1-2 घंटे, और उसके बाद लगाएंगे तो स्प्राउटिंग और जल्दी होगी। तो अभी तो जो है मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ सीधा सीधा, इस तरह से मैं बिखेर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बीज। देखिए सब जगह लगभग कोशिश करें कि बराबर बराबर इस तरीके से गिरे, जहाँ कम है वहाँ थोड़ा सा और कर दे, और कहीं भी हो जाता है ये सब। और ये जैसे मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि मैंने मिट्टी लिया थोड़ा सा, और मिट्टी को ऊपर से हल्का हल्का इस तरीके से मैंने डालूँगा ताकि ये जो बीज है ये थोड़े से ढक जाए। तो इस तरीके से मिट्टी लेकर के आप धीरे धीरे जो है ढक सकते हैं। और जहाँ लगे थोड़ा ऊपर है तो हाथ से भी आप दबा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पालक भी हमारा लग गया है। थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगा मैं।
बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, हल्का 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 आपको बस बीज दिखना नहीं चाहिए, या कहीं दिखे तो उंगली से इस तरीके से दबा दे और इसको इस तरह से रहने दे। और चाहे तो ऊपर से बोरी की हेल्प से या कोई कपड़ा वगैरह पुराना है आपके पास सूती, तो उसको ऊपर से आप रख दे थोड़े से छाया के लिए, और उसके ऊपर से आप पानी हल्का हल्का छींटा जो है डालें, बहुत ज़्यादा पानी शुरू में इसमें ना डालें। दोस्तों ये जो बीज आप देख रहे हैं 4-5 दिन पहले मैंने इसको लगाया था। ये लोबिया के बीज है और इसको लेकर के बस मिट्टी के अंदर मैंने दबा दिया था। कुछ इस तरीके का होता है ये बीज। चाहे तो आप इसको 1 घंटे भिगोने के बाद भी आप लगा सकते हैं, या तो इस तरह से मिट्टी में थोड़ा सा जो नमी वाला मिट्टी हो उसके अंदर डायरेक्ट दबा सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर बाद आप इसको दबाइएगा, थोड़े गहरे पॉट में लगाइएगा। और इसमें जो है ज़्यादा लंबी बेल नहीं होती, जब 1.5 फीट से 2 फीट का पौधा हो जाता है तभी जो है इसमें फल आने लगते हैं, और छोटे में ही इस तरह से फल आते हैं। और ये 5-6 दिन के बाद की स्थिति है, उसमें से स्प्राउटिंग हो गई है और देखिए कई सारे जो पौधे हैं बीज से वो निकल आए हैं। इस तरह से कुछ छोटे कुछ बड़े, और कुछ में अभी स्प्राउटिंग होना शुरू हुआ है, जैसे ये है थोड़ा छोटे रह गए हैं। और इसके अलावा ये एक देखिए बीज है जो धीरे धीरे से अब निकलना शुरू हुआ है। तो कोई कोई बीज होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए इधर भी मैंने लगा दिए थे। तो इस तरह से इन बीजों को आप अगर 6 इंच के दूरी पर लगा दें या 7 इंच की दूरी पर लगा दें तो इसमें काफ़ी अच्छी जो फली है वो हो पाएगी। और जो करेला वगैरह इससे पहले इसमें हो ही रहे थे, अब भी हो रहे हैं। और इस तरह से जो ये स्नेक गार्ड है वो भी लगातार इससे हम बीच बीच में तोड़ रहे हैं और उसको खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये एक हो रहा है, और आगे मैं दिखाऊं तो इस जगह पर भी हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है बरबट्टी वगैरह अभी आना शुरू हुआ है। 2-4 फलियां हमने इसमें से तोड़ी भी है इससे पहले। और इसके बाद जो है नीचे नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से दूर जो है मुझे मिर्ची भी आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ मिर्ची लगाई है इसमें से भी मिर्ची हमेशा तोड़ता रहता हूँ। इन दिनों काफ़ी मिर्च हो रही है। तो इस तरीके से ये जो सब्जी का गार्डन है वो मेरी तैयारी चल रही है, कुछ हो रही है तो कुछ आज मैंने लगाया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और जो भी सर्दियों की सब्जियां हैं, साग वगैरह है, ये भी आप अपने घर में अभी से लगाना शुरू कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।